इसी समय आए वहां प्रमुदित पवन कुमार, जय जननी के चरण में लौटे बारंबार। सीता जी सज के तैयार हो जाती हैं। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी वहां आ जाते हैं और बारंबार माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्काल बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लिया माँ ने, आनंद भरे गदगद स्वर में फिर आशीर्वाद दिया माँ ने। तत्काल सीता माता ने अपने बहादुर बेटे को हाथों पर उठा लेती हैं और आनंद भरे गदगद स्वर में हनुमान जी को फिर से आशीर्वाद देती हैं। बोली, मिल गई आज मुझको संपदा विश्वभर की बेटा, इतना है मुझ पर ऋण तेरा, मैं उरण न हो सकती बेटा। और सीता जी कहती हैं, कहे बेटा हनुमान, आज मुझे सारे संसार की संपदा प्राप्त हो गई है। तेरा मुझ पर इतना ऋण है जिससे मैं कभी भी उरण नहीं हो सकती। तभी सजा कर पालकी लाए लंकाधीश, बैठी उस पर मैथिली सुमिर कौशलाधीश। तभी लंकाधीश विभीषण जी पालकी सजा कर लाते हैं और उस पर मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी भगवान श्री राम का सुमरण करके और पालकी पर सवार होती हैं। लंकेश्वर आगे चले इस शिविका के संग, मध्य झुंड दासियों का पीछे श्री बजरंग। पालकी में सबसे आगे लंकेश्वर श्री विभीषण जी चलते हैं। उसके बाद दासियों का झुंड चल रहा है और सबसे पीछे बजरंग बली श्री हनुमान जी चलते हैं। वानर उस ओर पुकार उठे, श्री सीता रामचंद्र की जय। हनुमान उधर से बोल उठे, श्री राजा रामचंद्र की जय। जैसे ही पालकी रामादल के निकट आती है तो सामने से सभी वानर सीता और रामचंद्र की जय जयकार करते हैं और हनुमान जी उधर पीछे से राजा रामचंद्र की जयकार करते हैं। अब तो जय का अवतार बना, मानो जय जगत कर रहा है। पृथ्वी नवमंडल जल जंगल सब में जयकार भर रहा है। अब तो जय का इस प्रकार से तार बन गया है, मानो सारा संसार जयकार कर रहा है। पृथ्वी आकाश जंगल सब में जय जयकार शब्द सुनाई दे रहा है। वृक्षों से ऐसी वायु चली जो फूली ना अंग समाती थी। इस समाचार को बार बार कौशलपुर तक पहुंचाती थी। वृक्षों से भी इस प्रकार की हवा चल रही थी जो कि पूरे शरीर की मनमोहक हवा चल रही थी और वो हवा इस समाचार को बार बार अयोध्या तक पहुंचा रही थी। फिर लौट वहीं पर आती थी, शिव का वस्त्र हटाती थी। जगजननी का प्रिय दर्शन कर सौरभ से भर भर जाती थी। जो वायु हवा चल रही थी वो कभी अयोध्या की तरफ आती, कभी पालकी को थोड़ा सा वस्त्र हटा करके ऐसा लग रहा था जैसे सीता माता के दर्शन करके बार बार लौट जाती हो। रोक सका कपिदल नहीं मन की तरल तरंग, दौड़ा दर्शन के लिए पिछली जय के संग। पालकी आते हुए देख करके वानर दल अपने आप को रोक नहीं पाता है और सीता माता के दर्शन करने के लिए जयकारा लगाते हुए पालकी की तरफ दौड़ते हैं।
प्रभु बोले शिव का ठहराओ, पैदल सीता को आने दो, उत्साही वानर मंडल को दर्शन का लाभ उठाने दो। तब श्री राम जी कहने लगे, हे विभीषण, पालकी को वहीं ठहरा दो और सीता को पैदल आने दो। सभी वानर मंडल, बहुत वानर दल बहुत उत्साहित है, उनको दर्शन का लाभ उठाने दो। जी जान लड़ा कर जयी बने, उन भक्तों से लज्जा कैसी, वनवासी जीवन है जिसका, उसको राजसी छटा कैसी। जिन वानरों ने अपना जी जान लड़ा करके और विजय प्राप्त दिलाई है, उन भक्तों से कैसी लज्जा करना। और फिर हमारा तो वनवासी जीवन है, हमारे लिए राजसी छटा की कोई जरूरत नहीं है। इस आज्ञा ने पालकी रुकवा दी अविलंब, बाहर आई मुदित मन जय जग्या जगदम्ब। श्री राम की आज्ञा से पालकी विभीषण जी वहीं रुकवा देते हैं। सीता जी पालकी से बाहर आती हैं। जो उदयाचल फाड़ के हो रवि प्रभा प्रकाश, त्यों जननी की ज्योत से चमके मैं आकाश। जैसे ही जानकी जी पालकी से बाहर आती हैं, ऐसे लग रहा था जैसे कि उदयाचल पर्वत को फाड़ के और रवि प्रभा का प्रकाश हो रहा हो। चारों तरफ पृथ्वी और आकाश में जानकी जी की चमक फैल रही थी। चतुरा चंचल चक्षुएं चकित चितय चौओर, रामचंद्र मुख चंद्र की सचमुच बनी चकोर। सोचा हनुमत ने तभी आज देव अनुकूल, स्वामी स्वामिन के लिए ले आऊं कुछ फूल। तभी हनुमान जी सोचते हैं कि आज सभी देवता अनुकूल हैं, अब मैं अपने स्वामी और स्वामिनी के लिए कुछ फूल लेकर आता हूँ।